नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, जानदार, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत है मैजिकल एकेडमी में। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की आज तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में एकदम विधिवत बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन। ठीक है? हाँ, अगर आप लोग एक उम्मीद लेके आए हो तो दोस्त अच्छे से पढ़ना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। अगर नौकरी लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अपने संघर्ष को अपना जुनून बनाना है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बनाना है। कब तक? जब तक वो सफलता की कहानी न बन जाए, जब तक वो सफलता की कहानी ना बन जाए। दोस्त, एकदम कमर कस लो कि इस बार 2023 में नौकरी लेकर ही रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ठीक है दोस्त? तो आओ चलते हैं अपनी क्लास में, फालतू का समय नष्ट ना करते हुए। ठीक है? तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको 6 टाइप शायद पढ़ा दिए थे। आज पढ़ाना है जो वो 7वां टाइप पढ़ना है। ठीक है? आज 7वां टाइप पढ़ना है। 7वें टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं आओ सीखते हैं, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से। ठीक है? तो टाइप लगा लेना, टाइप 7, टाइप 7, टाइप 7 लगा लेना। टाइप 7 में कैसे क्वेश्चन है, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। ठीक है? टाइप 7, चलो एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? 5000 की राशि 12 सही राशि क्या है? देखो क्वेश्चन लिखना है। यहां 5000 की कोई एक राशि है, प्रिंसिपल जो है 5000, 5000 की कोई राशि, रेट कितनी लगी हुई उसमें? 12 सही 1/2%। ये 12 सही 1/2% कितने वर्षों में बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी? देखो कितने वर्षों में, यानी कितने वर्ष, यानी टाइम पूछा है तो टाइम पूछ रहा है कि कितने वर्षों में बढ़कर 10,000 हो जाएगी। अच्छा आप ये बताओ, जब बढ़कर वह 10,000 हो जाएगी, मतलब ये 5,000 रुपया है, इनमें से 5,000 तो बढ़े होंगे, इसमें से 5,000 तो बढ़े होंगे, तभी तो 10,000 हुए। अब अच्छा ये बताओ, 5,000 ये है और 5,000 बढ़े हैं, तो क्या बढ़ा जो है वो तो ब्याज होता है, तो जो बढ़ा है वो ब्याज होता है, यानी प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट वो कितना हो गया है? 10,000 रुपया। ठीक है? ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अगर समझ में आई तो देखो, 5,000 रुपए की कोई धनराशि है, 12 सही 1/2% वार्षिक लगा हुआ है इसमें दर, तो बताओ कि कितने वर्षों में यह 10,000 रुपए हो जाएगी। जब 10,000 रुपए हो जाएगी, इसका मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दोनों मिलकर इतने रुपए हो गए हैं। कितने वर्ष बाद इतने रुपए हो गए हैं? ये 5,000 रुपए। तो मैंने आपको कल एकदम बेसिक से बताया था ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने। ठीक है? अगर याद हो तो मैंने कैसे कराया था, आप लोगों को बताया था कि पहले आपको क्या लिखना है? प्रिंसिपल। पहले आप लोगों को इधर प्रिंसिपल लिख लेना है, उसके बाद क्या लिख लेना है? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, यानी साधारण ब्याज, एसआई। अब कहोगे आप हमें तो एसआई पता ही नहीं है, एसआई नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ ब्याज, सॉरी, जो मूलधन है वो तो 5,000 रुपए है। मूलधन तो हमारा 5,000 रुपए है, बढ़कर ये हुआ कितना? 10,000 रुपए। तो आप बताओ कितना बढ़ा? 5,000 से 10,000 हो गया। तो सब लोग तो सोच ही लोगे कि 5,000 रुपए इसमें बढ़ा है। इसमें अगर 5,000 रुपए बढ़ा है तो जो बढ़ा है वही तो ब्याज होता है, वही तो ब्याज होता है। मैंने आपको पहली क्लास में ही तो बताया था, वही तो ब्याज होता है। ठीक है? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे समझो। P यहां लिख लेना है, यानी मूलधन आपको यहां लिख लेना, उसके बाद ब्याज यहां लिख लेना है। तो ब्याज बताओ मुझे कितना आ जाएगा? ब्याज बताओ कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहोगे SI जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया? चलो भाई, ये 5,000 समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखो
5,000 रुपए थे, हो गए हमारे कितने 10,000। 10,000 में 5,000 माइनस करो, क्योंकि ये तो मूलधन था, वो तो हटा दिया, बचे कितने। अगर 10,000 में 5,000 घटाओ तो 5,000 तो बचेंगे, यानी कि 5,000 जो है ना यही हमारा ब्याज है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 5,000 मूलधन है हमारा और 5,000 ही हमारा क्या है, ब्याज है। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, बहुत ही आसानी से एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर अगर ब्याज लिखे, सॉरी यहाँ मूलधन लिखे हो तो यहाँ ब्याज लिखना पड़ेगा, और यहाँ इसके बीचों बीच में क्या लिखना पड़ेगा। अगर रेट दिए हैं तो रेट लिख लो, 12 सही 1/2, मतलब कि 12.5। 12 सही 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है ना, तो 12.5 आ गया। इधर क्या है, ये प्रतिशत यानी दर है। अगर इधर दर लिखे हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ क्या मिलेगा हमको, अगर इसको हल करेंगे तो टाइम मिलेगा। अगर दर लिखे हो तो आगे टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालना है, तुमको 100 की वैल्यू निकालना है। इधर देखो ये 2 अगर 0 रख लोगे तो 100 हो जाएंगे, और इधर गुणा कर लो 50। बात तो वही हुई ना, 50 गुणे 100 करोगे तो 5,000 ही तो आएगा ना। तो ये 2 0 केवल रखने हैं यहाँ, इन जो 50 है ना 50 को इधर भेज देना है 5,000 के नीचे। तो यहाँ पे लिखो 5,000। 5,000 ये जो 50 है ना इसको यहां से हटा दो, यहां पे नीचे कर लो कितना 50, इधर कर लो 50। तो 50 से 50 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 0 100। अब यहाँ पे देखो 12.5 बचा, इसको जो है ना ये दर, इसको भी खींच के नीचे ले आओ, यहाँ पर 12.5, ये 12.5 यहाँ ले आओ, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करना है, यहाँ पर तो 2 0 है तो 100, नीचे कितना है 12.5। 12.5 जब यहां से नीचे से 1 0 हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1 0, ठीक, सॉरी नीचे से 10 दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 0 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना आया 8 वर्ष आ गया। क्या आया 8 वर्ष। ये 8 वर्ष क्या है, यहाँ पे लिखो 8 वर्ष। ये 8 वर्ष में 12 सही 2, ये मूलधन 5,000 मूलधन है, इस पर अगर 12 सही 1/2% हम दर लगाएं तो 8 वर्ष में ये 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल कल की तरह का क्वेश्चन है, मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई थी। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं एक बार और बता दूं, चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख लो। 5,000 रुपए की कोई धनराशि है, उस पर रेट जो लगी 12 सही 1/2% दर लगी हुई है, ठीक है। 5,000 रुपए की धनराशि 12 सही 1/2% की दर से कितने वर्षों में वो 10,000 रुपए हो जाएगी। 10,000 मतलब क्या होता है, अमाउंट ये लिखा है, ये अमाउंट लिखा है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इतनी चीज समझ में आई। अब बताओ, जब इस साधारण ब्याज में अगर 5,000 इसमें तो साधारण, सॉरी 5,000 मूलधन है, ये हुआ कितना टोटल अमाउंट, मिश्रधन कितना हो गया 10,000 रुपया होगा। तो मूलधन तो हमारा 5,000 था, वो हो गए तो कितना गया है अमाउंट 10,000। तो मूलधन अगर अमाउंट में घटा देंगे, अमाउंट में अगर ये मूलधन घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 5,000 रुपए एसआई मिल जाएगा, ठीक है, 5,000 रुपए एसआई मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कैसे करना है कि यहाँ पर लिखना है तुमको प्रिंसिपल यानी मूलधन, इधर लिखना है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब क्या करना है, यहाँ ऊपर आपको लिख लेना है 12 सहित 12.5%। 12 सही 1/2% में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो इसको देखो हल कर लो कैसे, 12 दूना 24, 24 1 25, तो 25 बटे तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक। अब समझ में आ गया ना, तो यही लिखा है यहाँ 12.5
5%। अब मैंने कहा था ये जो यहाँ 5000 है, यहाँ केवल तुमको 100 रखना है बस, बाकी का जितना है वो सब हटा दो, इस तरफ ले आओ। तो यहाँ पर हमने केवल 100 रखा, अगर 100 रखा तो ये यहाँ से 100 इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, 50 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ऐसे देखो, ये हो जाएगा 50 गुणे 100। तो 100 की हमको केवल वैल्यू पता करनी 100%। क्यों? क्योंकि मूलधन 100% हमेशा होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। ठीक है, तो यहां से इसको 50 को हटाया तो यहाँ पे हम इसको 5000 के इस 5000 के नीचे ले आए, और ये जो 12.5% लिखा इसको भी हम नीचे ले आए। तो अब हम अगर यहाँ पर दर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर वर्ष मिलेगा। अगर यहाँ पर वर्षों की वैल्यू रखी होती तो यहाँ पर हमें दर प्राप्त होती। तो इसको हमने काटा पीटा तो कितना आ गया, 8% आ गया। ठीक, 8 वर्ष आ गया। ठीक है, 5000 रुपए की धनराशि 12 सही 1/2 यानी 12.5 12.5% वार्षिक दर से 8 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या भाई कमेंट करो। क्या चीज नहीं समझ में आई भाई? सब कुछ तो समझ में आ रहा ना? हाँ ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो, तो ये टाइप मैंने आपको कल करा दिया था। ठीक है, आगे अब देखना अब दूसरा टाइप लगा लो, गुना पर आधारित प्रश्न। हाँ, वो ये जो मैंने सवाल कराया ना पिछले टाइप का ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पिछले टाइप का। तो टाइप 7 में लिखना गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। चलो ठीक, आगे लिख लेना। ठीक है, आओ देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे टाइप हैं, क्या क्या कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे कैसे नहीं। ठीक है, सब कुछ विधिवत एक एक चीज अच्छे समझेंगे। चलो आओ, पहला क्वेश्चन लगा लेना। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक टाइप अगर अच्छे से तुमने पढ़ लिया ना, मैं गारंटी देता हूं आपको भाई साहब नौकरी मिल ही जाएगी, कोई उसमें डाउट ही नहीं है यार। बस एक एक चीज तुम पढ़ो तो सही यार। हाँ, कैसे नहीं मिलेगी यार नौकरी तो है यार, सब लोग पा रहे हैं कि हमको नहीं मिले, हम भी तो इंसान हैं यार। ठीक है ना? हाँ, असफल हो जाओ तो यार उसमें कोई दिक्कत नहीं, असफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, अपनी कमियों को तो ढूंढो, हमने कमी कहां रखी है। ठीक है, तो चलो आओ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। कोई राशि है, हमें नहीं पता है, लेकिन रेट कितनी है, 5%। कोई राशि यानी प्रिंसिपल कुछ है, हमें नहीं पता, लेकिन रेट 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना लिखना यहां पे, 5 गुना कब हो जाएगी, कितने वर्षों में। ठीक है, यही हाँ यहाँ टाइम, ये टाइम हमें 5 गुना बताना है कब हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से समझना। देखो कोई राशि है, हमें नहीं पता कितनी कितनी नहीं, चलो ठीक 5%, लेकिन दर बताए हैं कि 5% की दर से कितने दिन में 5 गुना हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, इनको 5 गुना करना है तो आप कितने बताओगे? कमेंट करो बताओ भाई, कमेंट करो। 100 रुपए, हाँ 100 रुपए अगर हैं तो 500 हो जाएंगे 5 गुना भाई, 100 रुपए 500 हो जाएंगे 5 गुना। ठीक है, तो ये बताओ इसमें बढ़े कितने, 100 रुपए हुए, 100 रुपए आपके मूलधन हुए।
ठीक, मूलधन हुआ आपका 100 रुपया। तो अगर 5 गुना बताया जा रहा है तो 100 को 5 गुना अगर बताओगे तो 500 बताओगे। लेकिन इनमें बढ़ा कितना ये बताओ, बढ़ा जो है वो कितना बढ़ा है, 400 रुपए ही तो बढ़ा है, 400 रुपए ही तो बढ़ा है ना। तो जो बढ़ा है वही हम क्या कहते हैं, उसको ब्याज कहते हैं। जो बढ़ता होता है वही तो ब्याज होता है ना, वही ब्याज होता है। चलो यहां पर समझो, देखो मतलब कि कोई एक चीज थी वो 5 हो गई, एक चीज थी वो 5 हो गई है, ठीक। तो बढ़ा कितना है, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, ठीक। तो हमको क्या लिखना होता है, पिछले सवाल में मैंने क्या बताया, पहले आपको प्रिंसिपल लिखना होता है। प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन है कितना 1, और ब्याज कितना है 4 रुपया, 4 रुपया बढ़ा है ना। ध्यान से समझना भाई इस चीज को, हाँ गड़बड़ी ना होने पाए, नहीं तो फिर सब गुड़ माटी हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ा कितना 4 रुपया, तो 4 रुपया तो हमारा ब्याज होता है ना। तो इधर इधर हम प्रिंसिपल लिखते हैं, इधर प्रिंसिपल लिखते हैं, और इधर एसआई लिखते हैं। एसआई कितना है 4 रुपया है। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 1, और ब्याज कितना हुआ 4। जब दोनों को मिलाओगे जोड़ोगे तो कितना होगा 4 1 5, तो 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझा तो सुनो एक बार फिर। 100 रुपए अगर आपके पास है, आपसे पूछे जाए कि 5 गुना कर दो 100 को, तो कितने बताओगे करके, 500 रुपए बताओगे, है ना, 500 रुपए बताओगे। लेकिन उनमें 100 रुपए में कितने जोड़े हो तुम, कितने जोड़े हो, तो 500 में 400 जोड़े हो। आप कहोगे 400 जोड़ा तब 500 रुपए हुए, ठीक। हाँ, तो जो जोड़े हो, जो ज्यादा किए हो, उसी को तो हम लोग ब्याज कहते हैं। जो ज्यादा ऊपर है, मिला है हमको, वही तो ब्याज है। तो 1 के ऊपर 4 मिले तो हमें कितने हो गए, 5 हो गए। 1 था, 1 रुपए था, 5 रुपया हो गया, तो 1 का 5 गुना हो गया, ठीक। यही तो पूछ कहा है सवाल ने कि 5 गुना कब हो जाएगा। तो 4 हमको ब्याज मिला। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 100 की वैल्यू हमेशा प्राप्त करनी होती है। कितने की, 100 की। और इधर कितना है 5% रेट है, तो 5% रेट लिख लो, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना, 5% कहां से लिख दिया, ये 5% रेट मैंने पिछले सवाल में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 100 की वैल्यू प्राप्त करनी है तुमको, तो इधर 2 जीरो लगा दो। जब इधर 2 जीरो लगा तो सिंपल सी बात है, इधर भी लगाना ही पड़ेगा तुमको, उसमें कोई रियायत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 100, ये तो आ गया 100। अब इधर तो 100 ही रखना है, कोई चीज नहीं, अगर कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं, 100 रखे रहने दो। इधर है 400। अब मैंने बताया था जो 5 है ना, 5 को इसके नीचे ले आओ 400 के, तो इधर जब 5 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो 80 आ गया। तो ये क्या आया, 80 क्या आया, ये दर आए कि वर्ष आया, पूछा क्या है वर्ष, दिया क्या है परसेंट, यानी दर, दर दी है तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, वर्ष प्राप्त होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुना पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी गुना की बात की जाए तो इससे जो 5 गुना, जितने गुना दिया हो उतने गुना कम करके यहाँ पे लिख लेना। अगर 5 गुना दिया हुआ है तो इधर 1 लिखना, और इधर 1 लिखना, और इधर 4 लिख लेना। कैसे, देखो 5 गुना 1 इधर लिखना तुम, और इधर 4 लिख लेना। कैसे, ये 5 गुना है तो 1 कम करके ही लिख लेना, ठीक। हमेशा 1 कम करके ही लिख लेना, चाहे जितने गुना दियो, 6 गुना, 7 गुना, 12 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1 कम करके इधर लिख लेना है तुमको, ठीक है, और 1 इधर लिख लेना है, ठीक। चलो चलो आओ आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ऐसा ही क्वेश्चन, हाँ क्या यहाँ नोट लिख लेना है भाई, नोट बना के अपनी नोट्स में लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। जब समान गुना पर आधारित प्रश्न हो तो जितने गुना दिया हुआ हो, जितने गुना दिया हुआ हो उसका 1 कम कर देना, जितने गुना हो उसका 1 कम कर देना, 1 कम, ठीक। ये कहीं पर लिख लो अपनी किताब में, अपनी
नोट्स में लिख लो, जितने गुना दिया हुआ उससे एक कम गुना, ठीक, एक कम गुना। चलो समझ में आ गया ना, लिख लो भाई साहब ये चीज। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही और करते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 12% की दर से धनराशि दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 12% की दर से, तो सबसे पहले तो तुमको रेट ही लिख लेना है, रेट बहुत जरूरी होती है। 12% की दर से दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी। ये कितने वर्षों में हो जाएगी, रेट कितनी, 12%। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले तो लिख लेना इधर एक, कोई एक चीज है, 1 रुपया है, अगर उसको हम दोगुना करेंगे तो उसमें कितना बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे तो उसमें कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। 1 है ही हमारे पास, मूलधन है, 1 और कर दिया, और जो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाए। 1 हमें 1 रुपए हमारा था और 1 रुपए ब्याज हुआ, तो 2 हो गए, तो 1 का दोगुना हो गया, यही तो कहा है, दोगुना हो गया है, ठीक है। हाँ ठीक, तो चलो 12%, तो इधर लिख लेना तुमको 12, इधर लिख लेना है 12। अब यहां पर 100% की वैल्यू तुम्हें निकालनी होती है, याद रखना, तो इसके आगे 2 जीरो लगाओगे, इसके आगे भी 2 जीरो चिपका दोगे। ये जो 12 है ना, 12 को आप नीचे ले आओगे, ठीक है, 12 को नीचे ले आओगे। चलो इसको यहां पे नीचे ले आओ, अब इसको काट लो, इसको काट लो, क्या आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 सही 1/4 है ना, 8 सही 1/4 आएगा, ठीक। चलो ये आ गया क्या, यहां पर अगर परसेंट में वैल्यू दिए था तो ये वर्ष आ जाएगा, यानी 12 सही 1/4 वर्ष, ठीक है। हाँ अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग देख लेना भाई, कैलकुलेशन गलत हो सकता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट गलत नहीं बताऊंगा फिलहाल। चलो आगे चलते हैं ना, अगला सवाल क्या कह रहा है, चलो चलो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है, कोई राशि 5% की दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। रेट कितनी है, रेट कितनी है, 5%, पूछा कितना है, 3 गुनी। 3 गुनी कब हो जाएगी, 3 गुनी कब हो जाएगी, सीधे आप लोग यहां लिख लो 100, 100 में कितने बढ़ाओगे तो 3 गुने हो जाएंगे। 100 का 3 गुना क्या होता है, 300, 100 का 3 गुना क्या होता है, 300, ठीक है। 300, तो 100 में कितने बढ़ाए तो 300 हुए, आप कहोगे 200 रुपए हमने बढ़ाए तो 300 रुपए हो गए, 200 रुपए बढ़ाए तो 300 रुपए हो गए, और रेट कितनी है, 5%, 5%। अभी 5 को इसके नीचे ले आओ तो 200/5, तो कितना आ जाएगा, 40। ये क्या आया, 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष में वह 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 40 वर्ष में वह 3 गुनी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया भाई, क्या नहीं समझ में आया, चल ये 200, देखो यार मित्र, देखो 3 गुनी हो रही है, 100 का जब 3 गुना करोगे तो 300 होगा, 100 रुपए है तो 3 गुनी उसको कर दो, 300 रुपए हो जाएगा। लेकिन 300 में कितने रुपए बढ़ाए हो, 100 पर 200 बढ़ाए हो ना, तो 200 बढ़ाए हो, तो 200 जब बढ़ाए हो तो कितना, 200 रुपए ही तो ब्याज हुआ, 200 रुपए ही तो ब्याज हुआ ना, हाँ वही चीज लिखी है मैंने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कोई बदलाव नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल विधिवत एक एक चीज समझा के ही छोड़ेंगे भाई, समझा के ही छोड़ेंगे, किसी चीज में हम क्लू नहीं रखेंगे, ठीक है।
चलो आगे सवाल क्या कह रहा है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो दर बताइए। हाँ चलो, थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले क्या पूछ रहा था, वर्ष पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, अब दर पूछ रहा है। कोई राशि है कितने वर्षों में, नहीं कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, टाइम तो दे दिया है मैं कितना, 20 वर्ष। 20 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 3 गुनी। 20 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। तो दर बताओ क्या है, तो दर कैसे निकालोगे, 3 गुनी। यहां पर अब क्या करोगे, हमको ये बताओ। पिछले सवाल में सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, सेम, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है इसमें भी, जैसे वो था वैसे ही ये है। अगर 1 रुपए 3 रुपया हो रहा है तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो 1 इधर लिख लो और 2 इधर लिख लो। यहां पर तो मुझे 100 की वैल्यू पता करनी होती है ना, तो यहां पर भी 2 जीरो बढ़ा लो। जब 2 जीरो इधर बढ़ाया तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा लिया। और वर्ष कितना दिया हुआ है हमको, 20 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ तो 100 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100 की वैल्यू ही पता करना है। तो कैसे निकालोगे, 20, 200 बटे 20 कर लो, तो 20 दहम्मा 200, तो ये क्या आया, 10% आया। ठीक, 10% आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, तो हमें क्या परसेंट में ही वैल्यू प्राप्त होगी। अगर यहाँ परसेंट में वैल्यू दी होती, दर दिया होता, तो यहाँ पर वर्ष प्राप्त होता। ठीक है, हाँ याद रखना एक एक चीज बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि 25 वर्ष में 5 गुनी हो जाती तो वार्षिक दर बताओ। टाइम कितना हुआ है भाई, टाइम कितना दिया है, 25 वर्ष। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। कोई राशि 25 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। कोई राशि 25 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है, रेट पूछा है, तो वार्षिक दर क्या है भाई, फटाफट कमेंट करके बता दो, कोई समस्या नहीं है, सेम क्वेश्चन है किसी प्रकार। यहां तब तक आप लोग कमेंट करो इसमें क्या है भाई। चलो भाई, हाँ सभी का आंसर आ रहा है भाई, हाँ सभी का आंसर आ रहा है 16%। चलो चलो आओ देखते हैं कैसे किया। 5 गुनी हो जा रही है कोई वस्तु, अगर 1 से 1 रुपया है, अगर 5 रुपया हो जा रहा है तो बढ़ा कितना, 4 रुपया वाला। ठीक है, यानी कि 1 रुपए था तो 4 रुपए हमें ब्याज मिला, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। ठीक, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, ये साधारण ब्याज है और ये प्रिंसिपल है, तो हमको यहाँ पर 100 की वैल्यू पता करनी होती है, तो हमने 2 जीरो यहाँ बढ़ाया और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया। अब क्या करना है, 25 वर्ष है तो 25 वर्ष ऐसे लिख लो, और उसके बाद ये 25, इधर तो 100 की वैल्यू, ये 100 ही हमें पता करना है 100% पूरा, तो 25 400 बटे 25 कर दो, आंसर आ जाएगा खटाक से। आपका कितना आया भाई, 16% आंसर आया सभी लोगों का। बहुत सही, बहुत सही। परसेंट में आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वर्ष है, अगर यहाँ परसेंट होता तो यहाँ वर्ष में आंसर आता। ठीक है, तो कितनी रेट कितनी लगी हुई उसमें, 16%। ठीक है, चलो भाई, चलो सभी लोगों का, हाँ ठीक ठीक, बहुत सही। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले टाइप पर, अगले सवाल पर। चलो टाइप 8 लगा लो, टाइप है 8वां टाइप क्या है, समान दर पर आधारित प्रश्न। समान दर पर आधारित प्रश्न।
समान दर पर आधारित प्रश्न। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 10 वर्षों में, लिखते चलना 10 वर्षों में, टाइम कितना है 10 वर्ष। चलो कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रही, कितनी हो जा रही है 2 गुना हो जा रही है। चलो तो कितने वर्षों में उसी दर से, दर जो इसमें लगी है, इसमें जो दर लगी है वही दर लगी है, ठीक, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना ये कब होगी, ये कहा है सवाल ने कि 10 वर्षों में तो 2 गुना हो जा रही है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रही है। 10 वर्ष, कोई मान लो 100 रुपया है हमारे, ये हमें 100 रुपया है, तो ये 2 गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 गुना हो जाएंगे। तो 2 गुना कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे 200। अब इस पर कितना ब्याज मिला है हमको, ब्याज कितना मिला है ये बताओ। ब्याज मिला है 100 रुपया, ब्याज मिला है 100 रुपया, 100 रुपए थे 2 गुना हो गए, ये 2 गुना, 100 रुपए 2 गुना हो गए, मान ये 100 रुपए ने माना है, कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 100 रुपए माना है, ये 200 हो गए, तो ब्याज कितना मिला 100 रुपया मिला हमें, 100 रुपया मिला, लेकिन 10 वर्ष तक मिला, 10 वर्षों में मिला है। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का तो 10 से भाग कर दो, तो 10 ये आ जाएगा 10%, ये 10% तो इसमें दर लगी हुई है, ठीक। लेकिन ये थोड़ी ना हमसे पूछा है, हमने हमसे पूछा इसी दर से कितने दिन में, इसी दर से हाँ कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। चलो कैसे करेंगे, तो 10% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 100 रुपए है हमारे पास, 10% मिल रहा है, तो 3 गुनी कब हो जाएगी, 3 गुनी कब हो जाएगी। चलो कैसे करेंगे, 10%, 100 का 10%, 10 तो कितना आ जाएगा 10% एक साल, फिर 10% दूसरे साल, 10 ऐसे ही करके, तो हमें करना कितने 3 गुना, यानी 100 है, 100 को हमें कितना करना है 300 कर दो, 100 को हमें 300 करना है, तो ब्याज कितना मिलेगा 200 रुपए मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा। तो ये बताओ 10% दर है, तो 10% दर, अगर इसको 200 को अगर 10 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखो कैसे किया हमने, कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, ये चीज समझना, सवाल कहना क्या चाहता है। 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, यहां लिख लेना, ये अलग है और ये अलग है। 10 वर्ष में तो 2 गुनी हो गई, 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो 3 गुनी कब हो जाएगी, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। हमने देखा माना 100 रुपए है हमारे पास, 100 रुपए हमारे पास है, तो 2 गुने होकर दो उनको, 2 गुना जब किया तो 20 यानी 200 हो गए, 100 रुपए 2 गुना कर दिया तो 200 हो गए। तो हमें पता चला कि 100 रुपया हमको ब्याज मिल गया। कैसे पता चला, 100 रुपए 200 रुपए हो गए, उसमें 100 मूलधन था हमारा, उसको हटा दो, बचा कितना 100 बचा, 20 200 में से 100 हटा दिया तो 100 बचा, 100 जो हमारा बचा वो हमारा ब्याज है, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा मिला है। 100 रुपए थे 200 हो गए, तो 100 हमको ब्याज मिला है। लेकिन 100 जो ब्याज मिला है ना 10 वर्षों में मिला है। जब 10 वर्षों में मिला है हमें 100 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष 10 से भाग कर 200 को, तो 10% बचेगा, 10% यानी 10 है जो ना, तो 10 हमें मिला यहाँ पर, हाँ 10 मिला है हमें 1 वर्ष में, तो 100 का 10 जो होता है ना वो 10 ही % होता है, ठीक है। 10% हमें ब्याज मिल गया, 10% हमें पर ईयर मिला हमको ब्याज। तो अब हमको क्या करना है, उसी राशि को तिगुना कर दो, उसी राशि को हमने तिगुना कर दिया,
उसी राशि को हमने तिगुना किया तो 100 का 300 कर दिया, ठीक, तिगुना किया तो 300 कर दिया। तो हमें पता चला कि हमें 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये 200 कितने वर्षों में मिल रहा है, तो 10% की हमारी दर है, दर तो हमारी 10% है, तो 10% से 200 को भाग किया तो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, सॉरी 20 वर्ष, ये 20 वर्ष आ जाएगा, ये यहाँ ये 20 वर्ष, 20 वर्ष में वह तिगुना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये तो कॉन्सेप्ट रहा, ये तो कॉन्सेप्ट रहा कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है मेरे भाई, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, नहीं समझ में आया तो भी छोड़ो। चलो मैं दूसरा इसका ट्रिक बताता हूं कैसे करना है, ठीक है, चलो आओ। कैसे करेंगे, कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो गई, 10 वर्ष लिखो, यहां लिख लो टाइम, 10 वर्ष में कितनी हो गई, दुगुनी, दुगुनी मतलब एक थी तो एक बढ़ गया, 2 माइनस 1, क्यों, क्योंकि एक था हमारे पास और 2 हो गया। देखो यहां पर 2 माइनस 1 का क्यों लिखा, देखो अच्छे समझना, एक था तो 2 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, यहाँ पे ब्याज लिखना है, यहाँ पर हमको ब्याज लिखना है, ब्याज कैसे लिखोगे, ये 2 था, एक था हमारे पास और 2 रुपए हो गए, तो 2 बढ़ा कितना, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 ही तो बढ़ा, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, तो बढ़ा कितना 1, वही तो लिखा हमने, 2 माइनस 1 वही तो लिखा है, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसे करना है। अब कह रहा है कि 10, क्या कह रहा है, 10 वर्ष में दोगुना हो गया, दोगुना ऐसे लिखना, क्यों, क्योंकि एक हमें ब्याज पर ब्याज लिखना है, ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज तो ऐसे ही निकालोगे ना, तो 10 वर्ष में दोगुना हो गया, तो कह रहा है कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो यहां मान लो इसके नीचे बटे में लगा लो, ऐसे x मान लिया हमने, ये बता रहा 10 वर्ष, 10 वर्ष में तो दोगुना हो गया, दोगुना पर ब्याज हमें कितना मिलेगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ये ब्याज मिला। तो क्या कह रहा है, 1 वर्ष में, हमें नहीं पता है कितने वर्ष में, कह रहा है कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कैसे लिखोगे, 3 माइनस 1, क्यों, क्योंकि एक चीज थी हमारे पास, 3 हो गई है, तो 3 में से 1 घटा दो तो ब्याज कितना मिलेगा, 2, तो वही चीज तो लिखी है यहाँ पर मैंने भी, 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक। तो ऐसे कैसे करना है, इसको कैसे करना है, यहां पर लिखो 10, ये कितना बचा 1, और यहां पर x, और ये कितना बचा 2, इसका तिर्यक गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, x बराबर 20, x बराबर 20, 20 वर्ष ऐसे आ जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में, एकदम आसान ट्रिक से, ठीक है, उतना सारा झमझम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे करोगे तो बहुत घना आसान क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही घना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है, सोचते ही आपको देखते ही आंसर बता दोगे, ठीक है, तो ऐसा ऐसे करना बहुत ही जल्दी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप लोग कैसे लिखोगे, फार्मूला इसी से देखो कैसे फार्मूला बन जाएगा, यहां पर क्या लिखा है t, ठीक है, यहां पर t, इधर क्या करना है t1 माइनस 1, हाँ इधर लिख लेना t1 माइनस 1 अपान t2 माइनस 2, t2 माइनस 2, ये चीज फार्मूला बन गया, ठीक है, वही लिखा है t1 माइनस 1 t2 माइनस 2, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और करेंगे, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो गई, कैसे करोगे, 7 वर्ष में दोगुनी हो गई, 7 वर्ष में 2 गुना हो गई, 7 वर्ष में 2 गुना हो गई, तो वही राशि उसी दर से कितने दिन में 5 गुनी हो जाएगी, ये यहां टाइम बताया है, यहां पर टाइम पूछ रहा है कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी,
कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे भाई, जरा कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट से हल करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट से हल करोगे तो भी आ जाएगा, और फार्मूला से अगर हल करोगे तो भी आ जाएगा। उस फार्मूला से आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा कितना आया। आओ देखते हैं, करते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलो तो क्या करना है, पहले ये T1 लिखना है, पहले तो 7 वर्ष लिख लेना है, 7 वर्ष, ठीक, ये लिखा इधर 7, और फिर कितना 2 गुना, यानी 2 गुना मतलब 2 माइनस 1 अपान, यहां पर तुमको टाइम पता नहीं है, इसका पता था तो लिख दिया, इसका मान लो x, तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। यहां पर कितना होगा 3 गुना अपान 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहां पर लिखा 7 अपान x, ये कितना आ जाएगा, बराबर कर लो इसको, ठीक है, 1 अपान 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तिर्यक गुणा कर लो, कितना आ जाएगा भाई 14 वर्ष, 14 वर्ष लग जाएंगे उसको 3 गुना होने में। कुछ गलत किया है मैंने, चलो ठीक है ना, 14 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या भाई नहीं ना। चलो चलो फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल भाई एक एक चीज समझते चलना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई कमेंट करो, ठीक है, हर एक चीज समझाने का प्रयत्न करूंगा। चलो चलो अगला सवाल एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, ऐसा ही क्वेश्चन, यदि एक ऋण साधारण ब्याज की दर से क्या कह रहा है, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 6 वर्षों में जो टी है यानी टाइम है वो है 6 वर्ष, 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, टी बराबर कितना होगा जब वह 8 गुना होगा। चलो भाई फटाफट आंसर, भाई आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, आओ देखो कैसे करेंगे। पहले तो लिख लो 6 अपान 6 बराबर कितना 3 गुना, तो 2 माइनस 1 अपान x, यानी मान लो हमें नहीं पता कितना, 8 गुना मतलब 8 माइनस 1, ठीक, फटाक से। अब कैसे करोगे, 1 बटे यहां बचा 7, 6 अपान x बराबर 1 बटे 7, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तिर्यक गुणा कर लो, 6 कम x की वैल्यू 6x 6 सत्ते 42, ठीक है 42। चलो हाँ कुछ गलत हुआ है, अच्छा, एक मिनट, यहाँ 3 गुना है तो यहाँ 3 माइनस 1 करना है, ठीक है, 3 माइनस 1 करना है, ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो आएगा, तो इधर आ जाएगा 2x बराबर 42, तो x बराबर 21, इसको काटोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 21 वर्ष आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आ गया ना, तो चलो आगे चलते हैं, ठीक, चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, फिर अगले टाइप पर चलते हैं, एक क्वेश्चन और, सिर्फ एक क्वेश्चन और, उसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं, ताकि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या ना हो। तो चलो आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, कैसे कि कोई राशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, टाइम बराबर 8 वर्ष, हो कितनी जा रही है, 7 गुना हो जा रही है, तो कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, 19 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी। फटाफट भाई आंसर, फटाक से आंसर कैसे करोगे, 8 लिखा यहाँ पर, पहला टाइम लिखा, दूसरा लिखा 7 माइनस 1, क्योंकि 7 गुना हो जा रही है, तो दूसरा क्या है, दूसरा हमें टाइम नहीं पता है, यही तो हमें पता करना है, हो कितना जा रहा 19, यानी कि 19 माइनस 1, तो आप कैसे करोगे, 8
अपॉन x, 7 माइनस 1 तो 6, नीचे 18, इसको काट दो, 6 कम 6 छत्रुक 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 24, तो 24 वर्ष में वह 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में, यहाँ तिर्यक गुणा किया है भाई, इतनी बेसिक सी चीज तो आप कर ही लोगे। ठीक है ना, हाँ, तो 24 वर्ष लग जाएगा, 24 वर्ष में वह 19 गुना हो जाएगी। अगर वह 8 वर्ष में 7 गुना हो रही है तो 24 वर्ष में 19 गुना हो जाएगी। चलो ठीक है ना, समझ में आ गया। चले भाई अगले टाइप में चले, अगले टाइप में चले, चलो 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 अगले टाइप में चलो। अगला टाइप क्या है, समान और दर, समय और दर बराबर हो। ठीक है, यहां समय और दर बराबर हो, टाइप अगला लगा लेना 8, टाइप 8, 9, टाइप 9 लगा लेना। क्या है, समय और दर बराबर हो, समय और दर बराबर हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, समय और दर जब बराबर हो तो क्या करेंगे, देखो किसी मूलधन पर साधारण ब्याज का मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, जो साधारण ब्याज है SI है वो मूलधन का 1/4 है, यानी कि मूलधन का 1/4। तो यहां पर बताओ ये 1/4 लिखा हुआ, देखो इसको एकदम आसान ट्रिक में यहां पर एक कंडीशन है, जब कहे, देखो पूरा पहले सवाल पढ़ो, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज की दर, सॉरी साधारण ब्याज मूलधन का, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन, यहां क्या लिख दिया यार मैंने, मूलधन का 1/4 हो, वर्षों की संख्या यानी कि टाइम, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर यानी कि रेट सामान्यतः बराबर हो। ये चीज यहां पर कंडीशन है भाई, समान क्या कह रहा है कि हाँ वार्षिक ब्याज दर सामान्यतः बराबर हो, रेट और टाइम दोनों बराबर हैं। तो क्या पूछा है, तो टाइम और समय क्या होगा, ये चीज पूछा है। ठीक है, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो कह रहा है कि यदि टाइम और रेट दोनों बराबर हो तो टाइम और रेट होंगे कितने, ये कह रहा है। तो देखो इसमें से सिंपल एक ट्रिक आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से ही बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम और दर दोनों पूछा है कि क्या होगा, जब किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो। ठीक है, लिख लेना, सवाल बोल दूं कैसे, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो उसमें यदि टाइम और रेट दोनों बराबर हैं तो टाइम और रेट कितने होंगे। तो यहां पर आपको सिंपल सा बस ये 1/4 जो है ना, यही पकड़ना है कि ब्याज है कितना। ये ब्याज बता रहा है मूलधन का 1/4 है, यानी कि 4 है मूलधन तो उस पर 1 ब्याज है ना, तो 1/4 को सिंपल आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, ऊपर अंश में 2 जीरो बढ़ा देना है और अंडर रूट लगा देना है। समझ में आया, ऊपर अंश में 2 जीरो बढ़ा देना है, नीचे अंडर रूट लगा देना है, सॉरी हाँ नीचे इसमें अंडर रूट पूरे में लगा देना है। बस यही आपका आंसर है। इसको कैसे हल करोगे, अंडर रूट अगर 100 का मान देखें तो 10 होता है कि नहीं होता है, और अंडर रूट 4 का मान 2 होता है कि नहीं होता है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा
इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 है। रेट भी 5% है और 5 वर्ष ही टाइम है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत आसान है। चलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या करना है, जब इस प्रकार की यहां पर कंडीशन अगर दी हो, टाइम और दर बराबर हो, ये कंडीशन देखो मैंने इसलिए टाइप में पहले ही लगा दिया, समय और दर बराबर हो। ये कंडीशन जिस भी सवाल में आ जाए ना, तो उसमें बस सिंपल से तुमको यही कर देना है। उसमें पूछेगा ही यही, टाइम और दर अगर बराबर बता रहा है क्वेश्चन, तो उसमें टाइम और दर की वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है, समझ में आया ना? बस तुमको पकड़ना क्या है, साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज है, मूलधन का 1/4 है जो, ठीक, 1/4 को तुमको लिखना है, बस अंश में 2 जीरो बढ़ा देना है और अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, बस आपको वैल्यू पता चल जाएगी। बस यही तुम्हारा टाइम है, यही तुम्हारा दर है। चलो, एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं और आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, उसके बाद फिर क्लास एंड करेंगे। चलो, आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में जरूर देना। चलो, कमेंट में जरूर देना। चलो, क्या है क्वेश्चन? एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ये जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, 1/4 है। चलो, अब क्या कह रहा है, और वार्षिक ब्याज दर तथा वर्षों की संख्या, ये वार्षिक ब्याज दर और वर्षों की संख्या यानी वर्ष समय, ठीक, वार्षिक दर यानी रेट तथा वर्षों की संख्या यानी टाइम, ये दोनों अगर बराबर हैं तो रेट कितनी होगी और टाइम होगा कितना। और हमें साधारण ब्याज बता दिया कि 1/4 है मूलधन का, तो इसको ऐसे ही लिखना है। यार ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है ना? नहीं, इसमें बता रहा है कि 1/9 है। चलो, इसको यहां से चेंज कर लेते हैं, अब करके दिखाओ। 1/9 है तो टाइम और रेट कितना हो जाएगा? ठीक है, टाइम और रेट कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी यहां पे लिखना है 1/9 और यहां पर 2 जीरो आपको बढ़ाना है और अंडर रूट लगा देना है। तो कैसे करोगे? 100 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 और अंडर रूट 9 की वैल्यू 3। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिक का 9, 3 सही 1/3%। ठीक है, 3 सही 1/3, यही परसेंट है और यही वर्ष है। ठीक है, यही परसेंट है, यही वर्ष है, तो इसलिए परसेंट ही केवल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो रेट और टाइम हमें पता चल जाएगा। 3 सही 1/3% दर है, 3 सही 1/3% ही हमारा वर्ष है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो चलो, एक क्वेश्चन और बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और, चलो ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। चलो, इसको मिटाओ फटाफट भाई, फटाफट कमेंट करना कि आंसर क्या आएगा। आंसर भाई क्वेश्चन देखते ही, हमारे क्वेश्चन बोलते ही आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। क्या है? एक धनराशि 16/25 गुना ब्याज देती है। चलो, 16/25 गुना ब्याज देती है, यानी ब्याज SI कितना है? 16/25। ये मूलधन का 16/25 है, यानी मूलधन 25 है तो ब्याज 16 है। ठीक, देखिए यदि ब्याज दर और वर्ष बराबर हो, यानी कि टाइम और रेट ये दोनों बराबर हो, तो रेट एंड टाइम होगा क्या? रेट एंड टाइम बराबर क्या होगा? कैसे करोगे भाई? कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे अब बताओ फटाफट। आंसर भाई, आंसर। हाँ, बहुत सही। चलो, कैसे करोगे इसको? 16/25 लिख लिया हमने। 16/25 ऊपर 2 जीरो चिपकाया और लगा दिया अंडर रूट। कैसे करोगे? 1600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40।
वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा आप लोगों को, नहीं आता कोई बात नहीं, जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ाएंगे तो वहां पर सब कुछ बता देंगे, ठीक है। एक एक चीज बस अच्छे समझते चलो। और 25 की वैल्यू कितनी होती, 5, तो 55 40, आंसर कितना आया 8, तो 8% ही दर होगी और 8 वर्ष ही टाइम होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, टाइम और रेट दोनों बराबर है। चलो, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने यार प्यार रिश्तेदार सभी तक शेयर जरूर करो, ठीक है, ताकि सारे लोग जुड़ पाए, ठीक है। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी बैच इसी चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।